लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दाननाथ यहां से चले तो उनके जी में ऐसा आ रहा था किसी वक्त घर बार छोड़कर कहीं निकल जाऊं। कमला प्रसाद अपने साथ उन्हें भी ले डूबा था। जनता की दृष्टि में कमला प्रसाद और वो अभिन्न थे। यह संभव था कि उनमें से एक कोई काम करे और उसका यश या अपयश दूसरे को न मिले। जनता के सामने अब किस मुंह से खड़े होंगे? क्या ये उनके सार्वजनिक जीवन का अंत था? क्या वो अपने को इस कलंक से पृथक कर सकते थे? मगर कमला प्रसाद इतना गया बीता आदमी है, इतना कुटिल, इतना भ्रष्टाचारी, इतना नीच। फिर और किस पर विश्वास किया जाए? ऐसा धर्मानुरागी मनुष्य अब इतना पतित हो सकता है तो फिर दूसरों से क्या आशा? जो प्राणीशील और परोपकार का पुतला था वो ऐसा कामांध क्यों कर हो गया? क्या संसार में कोई भी सच्चा, नेक, निष्कपट व्यक्ति नहीं है? घर पहुंचकर ज्यों ही वो घर में गए, प्रेमा ने पूछा, तुमने भी भैया के विषय में कोई बात सुनी? अभी मेहरी न जाने कहां से ऊटपटांग बातें सुनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं आता। दाननाथ ने आंखें बचाकर कहा, विश्वास न आने का कारण? तुमने भी कुछ सुना है? हाँ सुना है, तुम्हारे घर ही से चला आ रहा हूं। तो सचमुच भैया जी पूर्णा को बगीचे ले गए थे? बिल्कुल सच है। पूर्णा ने भैया को मार कर गिरा दिया, यह भी सच है? जी हां, यह भी सच है। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी की न पूछो, वो तो भैया पर उधार ही खाए रहते हैं। तो क्या समझ लूं कि उन्होंने कमला प्रसाद पर मिथ्या दोष लगाया? नहीं, ये मैं नहीं कहती, मगर भैया में ऐसी आदत कभी न थी। तुम किसी के दिल का हाल क्या जानो? पहले मैं उन्हें धर्म और सच्चाई का पुतला समझता था, पर आज मालूम हुआ कि वो लंपट ही नहीं, परले सिरे के झूठे हैं। पूर्णा ने बहुत अच्छा किया, मार डालती तो और भी अच्छा करती। ना मालूम उसने क्यों छोड़ दिया। तुम्हारा भाई समझकर उसे दया आ गई होगी। प्रेमा ने एक क्षण सोचकर संदिग्ध भाव से कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं आता। पूर्णा बराबर मेरे यहां आती थी, वो उसकी ओर कभी आंख उठाकर भी न देखते थे। इसमें जरूर कोई ना कोई पेंच है। भैया जी को बहुत चोट तो नहीं आई? दाननाथ ने व्यंग करके कहा, जाकर मरहम पट्टी कराओ ना। प्रेमा ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, भगवान जाने तुम बड़े निर्दयी हो। किसी को विपत्ति में देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? ऐसे पापियों पर दया करना दया का दुरुपयोग करना है। अगर मैं बगीचे में उस वक्त होता या किसी तरह मेरे कानों में पूर्णा के चिल्लाने की आवाज पहुंच जाती तो चाहे फांसी ही पाता, पर कमला प्रसाद को जिंदा न छोड़ता। और फांसी क्यों होती? क्या कानून अंधा है? ऐसी दशा में मैं क्या, सभी ऐसा ही करते। दुष्ट, जिसे एक अनाथनी अबला पर अत्याचार करते लज्जा न आई, और वो भी जो उसी की शरण में आ पड़ी थी। मैं ऐसे आदमी का खून कर डालना पाप नहीं समझता। कदाचित ये बात सिद्ध होने पर उसके मन में भी ऐसे ही भाव आते, किंतु इस समय उसे जान पड़ा कि केवल उसे जलाने के लिए, केवल उसका अपमान करने के लिए ये चोट की गई है। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो भी ऐसी जली कटी बातें करने का प्रयोजन? क्या ये बातें दिल में रखी जा सकती थी? उसके मन में प्रबल उत्कंठा हुई कि चलकर कमला प्रसाद को देख आए, पर इस भय से कि तब तो ये और भी बिगड़ जाएंगे, उसने ये इच्छा प्रकट न की। मन ही मन अटकर रह गई। एक क्षण के बाद दाननाथ ने कहा, जी चाहता हो तो जाकर देख आओ। चोट तो ऐसी गहरी नहीं है, और मक्कार ऐसा किए हुए है मानो गोली लग गई हो। प्रेमा ने विरक्त होकर कहा, तुम तो देख ही आए, मैं जाकर क्या करूंगी? नहीं भाई, मैं किसी को रोकता नहीं। ऐसा ना हो पीछे से कहने लगो तुमने जाने न दिया। मैं बिल्कुल नहीं रोकता। मैंने तो कभी तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं की, क्यों व्यर्थ का दोष लगाते हो? मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा ना होगी, मैंने कह दिया ना। मना करता तो जरूर इच्छा होती, मेरे कहने से छूत लग गई। प्रेमा समझ गई कि उसी चंदे वाले जलसे की तरफ इशारा है। अब और कोई बातचीत करने का अवसर न था। दाननाथ ने वो अपराध अब तक क्षमा नहीं किया था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। दाननाथ के दिल का बुखार न निकलने पाया। वो महीनों से अवसर खोज रहे थे कि एक बार प्रेमा से खूब खुली खुली बातें करें, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। वो खिसियाए हुए बाहर जाना चाहते थे कि सहसा उनकी माताजी आकर बोली, आज ससुराल की ओर तो नहीं गए बेटा? कुछ गड़बड़ सुन रही हूं।
दाननाथ माता के सामने ससुराल की कोई बुराई न करते थे। औरतों को प्रसन्न करने का इससे कोई सरल उपाय नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रेमा से कठोर बातें की थी। उसका कुछ खेद भी था। अब उन्हें मालूम हो रहा था कि वही बातें सहानुभूति के ढंग से भी कही जा सकती थी। मन खेद प्रकट करने के लिए आतुर हो रहा था। बोले, सब गप है अम्मा जी। गप कैसी? बाजार में सुने चली आती हूं। गंगा किनारे यही बात हो रही थी। वो ब्राह्मणी वनीता भवन पहुंच गई। दाननाथ ने आंखें फाड़कर पूछा, वनीता भवन? वहां कैसे पहुंची? अब ये मैं क्या जानूं, मगर वहां पहुंच गई इसमें संदेह नहीं। कई आदमी वहां पता लगाया। मैं कमला प्रसाद को देखते ही भांप गई थी कि ये आदमी निगाह का अच्छा नहीं। लेकिन तुम किसकी सुनते थे? अम्मा, किसी के दिल का हाल कोई जानता है? जिनकी आंखें हैं वो जान ही जाते हैं। हाँ, तुम जैसे आदमी धोखा खा जाते हैं। अब शहर में तुम जिधर जाओगे उधर उंगलियां उठेंगी। लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। वो औरत वहां जाकर ना जाने क्या क्या बातें बनाएगी। एक एक बात की सौ सौ लगाएगी। ये मैं कभी ना मानूंगी कि पहले से कुछ साठ गांठ ना थी। अगर पहले से कोई बातचीत न थी तो वो कमला प्रसाद के साथ अकेले बगीचे में गई क्यों? मगर अब वो सारा अपराध कमला प्रसाद के सिर रख कर आप निकल जाएगी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें भी ना घसीटे। जरा मुझसे उसकी भेंट हो जाती तो मैं पूछती। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उनके पेट में कोई बात न पच सकती थी। प्रेमा के कमरे के द्वार पर जाकर बोले, कुछ सुना? पूर्णा वनीता भवन पहुंच गई। प्रेमा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। वो बातें जो हृदय को मलते रहने पर उसके मुख से न निकलने पाती थीं, कर्तव्य और शंका जिन्हें अंदर ही दबा देती थी, आंसू बनकर निकल जाती थी। चंदे वाले जलसे में जाना इतना घोर अपराध था कि क्षमा ही न किया जा सके। वो जहां जाते हैं, जो करते हैं, क्या उससे पूछ कर करते हैं? इसमें संदेह नहीं कि विद्या, बुद्धि और उम्र में उससे बढ़े हुए हैं। इसलिए वो अधिक स्वतंत्र हैं। उन्हें उस पर निगरानी रखने का हक है। वो अगर उसे कोई अनुचित बात करते देखें तो रोक सकते हैं। लेकिन उस जलसे में जाना तो कोई अनुचित बात न थी। क्या कोई बात इसलिए अनुचित हो जाती है कि अमृत राय का उसमें हाथ है? इनमें इतनी सहानुभूति भी नहीं। सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं। दाननाथ उसकी लाल आंखें देखकर प्रेम से द्रवित हो उठे। अपनी कठोरता पर लज्जा आई। प्रेम की प्रगति जल के प्रवाह की भांति है, जो थोड़ी देर के लिए रुक जाए पर अपनी गति नहीं बदल सकती। ये बात वो क्यों भूल गए? एक अकट सत्य के विरोध करने का प्रायश्चित अब उनके सिवा और कौन करेगा? मधुर कंठ से बोले, पूर्णा तो वनीता भवन पहुंच गई। प्रेमा कुछ निश्चय न कर सकी कि इस खबर पर प्रसन्न हो या खिन्न। दाननाथ ने यह बात किस इरादे से कही, उसका क्या आशय था, वो कुछ न जान सकी। दाननाथ कदाचित उसका मनोभाव ताड़ गए। बोले, अब उसके विषय में कोई चिंता न रही। अमृत राय उसका बेड़ा पार लगा देंगे। प्रेमा को यह वाक्य भी पहले जैसा जान पड़ा। ये अमृत राय की प्रशंसा है या निंदा? अमृत राय उसका बेड़ा कैसे पार लगा देंगे? साधारण तो इस वाक्य का यही अर्थ है कि अब पूर्णा को आश्रय मिल गया। लेकिन क्या ये व्यंग नहीं हो सकता? दाननाथ ने कुछ लज्जित होकर कहा, अब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अमृत राय पर मेरा संदेह बिल्कुल मिथ्या था। मैंने आंखें बंद करके कमला प्रसाद की प्रत्येक बात को वेद वाक्य समझ लिया था। मैंने अमृत राय पर कितना बड़ा अन्याय किया है, इसका अनुभव अब मैं कुछ कुछ कर सकता हूं। मैं कमला प्रसाद की आंखों से देखता था। इस धूर्त ने मुझे बड़ा चकमा दिया। न जाने मेरी बुद्धि पर क्यों ऐसा पर्दा पड़ गया कि अपने अनन्य मित्र पर ऐसे संदेह करने लगा। प्रेमा के मुखमंडल पर स्नेह जैसा गहरा रंग इस समय दिखाई दिया, वैसा और पहले दाननाथ ने कभी न देखा था। ये कुछ वैसा ही गर्वपूर्ण आनंद था जैसे माता को दूर उठे हुए भाइयों के मनोमालिन्य के दूर हो जाने से होता है। बोली, अमृत राय की भी तो भूल थी कि उन्होंने तुमसे मिलना जुलना छोड़ दिया। कभी कभी आपस में भेंट होती रहती तो ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न होता? खेत में हल न चलने ही से तो घास पात जम आता है। नहीं, उनकी भूल नहीं, सरासर मेरा दोष था। मैं शीघ्र ही इसका प्रायश्चित करूंगा। एक जल से मैं सारा भंडा फोड़ कर दूंगा। इन पाखंडियों की कलई खोल दूंगा। कलई तो काफी तौर पर खुल गई, अब उसे और खोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है, कम से कम अपनी इज्जत बनाने के लिए इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। मैं जनता को दिखा दूंगा कि इन पाखंडियों से मेरा मेल मिलाप किस ढंग का था।
इस अवसर पर मौन रह जाना मेरे लिए घातक होगा। उफ, मुझे कितना बड़ा धोखा हुआ। अब मुझे मालूम हो गया कि मुझ में मनुष्यों के परखने की शक्ति नहीं है। लेकिन अब लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं जितना जानी दोस्त हो सकता हूं, उतना ही जानी दुश्मन भी हो सकता हूं। जिस वक्त कमला प्रसाद ने उस अबला पर कुदृष्टि डाली, अगर मैं मौजूद होता तो अवश्य गोली मार देता। जरा इस षड्यंत्र को तो देखो कि बेचारी को उस बगीचे में लेवा ले गया, जहां दिन को आधी रात का सा सन्नाटा रहता है। बहुत ही अच्छा हुआ, इससे श्रद्धा हो गई है। जी चाहता है जाकर उसके दर्शन करूं, मगर अभी न जाऊंगा। सबसे पहले इस बगला भगत की खबर लेनी है। प्रेमा ने पति को श्रद्धा की दृष्टि से देखा। उनका हृदय इतना पवित्र है, वो आज तक ये न समझी थी। अब तक उसने उनका जो स्वरूप देखा था, वो एक कृतघ्न, द्वेषी, विचारहीन, कुटिल मनुष्य का था। अगर ये चरित्र देखकर भी वो दाननाथ का आदर करती, तो इसका कारण ये प्रेम था जो दाननाथ को उससे था। आज उसने उनके शुद्ध निर्मल अंतःकरण की झलक देखी। कितना सच्चा पश्चाताप था, कितना पवित्र क्रोध, एक अबला का कितना सम्मान। उसने कमरे के द्वार पर आकर कहा, मैं तो समझती हूं इस समय तुम्हारा चुप रह जाना ही अच्छा है। कुछ दिनों तक लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, पर अंत में तुम्हारा आदर करेंगे। मुझे भी यही शंका है कि यदि तुमने भैया जी का विरोध किया तो पिताजी को बड़ा दुख होगा। दाननाथ ने मानो विष का घूंट पीकर कहा, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर याद रखो मैं कहीं बाहर मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। प्रेमा ने प्रेम कृतज्ञ नेत्रों से देखा। कंठ गदगद हो गया, मुंह से एक शब्द न निकला। पति के महान त्याग ने उसे विभोर कर दिया। उसके एक इशारे पर अपमान, निंदा, अनादर सहने के लिए तैयार होकर दाननाथ ने आज उसके हृदय पर अधिकार पा लिया। वो मुंह से कुछ न बोली, पर उसका एक एक रोम पति को आशीर्वाद दे रहा था। त्याग ही वो शक्ति है जो हृदय पर विजय पा सकती है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।